तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। हमारी मांगे पूरी करो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में सारे बच्चे फेल हैं, सबका 0-0। कॉलेज प्रशासन, कॉलेज प्रशासन। मऊगंज कॉलेज के छात्रों को लगा 420 बोल्ट का झटका। विश्वविद्यालय की लापरवाही, मऊगंज कॉलेज के हजारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। एक बार फिर बच्चों ने किया प्रचार का घेराव। एक और सरकार उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए एक से बड़े एक पैतड़े आजमा रही है। हर जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की भी तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ हाल यह है कि बच्चे कभी परीक्षा तो कभी परिणाम को लेकर दर दर भटकते रहते हैं। धरना प्रदर्शन, तालाबंदी जैसे कार्यों के लिए कक्षाएं छोड़कर सड़क पर उतरते हैं। जी हां, रीवा में स्थापित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग अपने कारनामों के वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी परीक्षा को लेकर तो कभी परीक्षा के बाद परिणाम को लेकर, लेकिन फिर भी लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी ताज़ा मामला कला, विज्ञान, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे कई छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, जहां 21 दिसंबर की शाम स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम जारी किए गए, जिसमें बैसाखियों के सहारे चल रही मऊगंज शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में पढ़ रहे हजार छात्रों को 420 वाट का झटका लगा है। बता दें कि जारी परीक्षा परिणाम में 98% से ज़्यादा छात्र एक ही विषय में फेल हो गए हैं, जिसके बाद छात्रों ने एक बार फिर कॉलेज के प्रचार का घेराव करते हुए ज्ञापन दिया। ऐसा लगता है कि परीक्षा परिणाम जानबूझकर प्रभावित किए जा रहे हैं और जब दूसरी बार पुनः मूल्यांकन का शुल्क भर जांच की उम्मीद की जाती है, तब भी छात्रों को निराशा ही हाथ लगती है। इस संबंध में अगर छात्रों ने जब अपने सेंटर के प्रचार का घेराव किया और नाराजगी जाहिर की, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहता, सारा कामकाज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा ही किया जाता है। अब ऐसे में अपने भविष्य को लेकर परेशान छात्र दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इस बीच परीक्षा परिणाम को मोटी रकम लेकर सुधरवाने की मंडी भी तेज हो जाती है। अगर इन समस्याओं को लेकर बच्चे सड़क पर उतरते हैं तो कॉलेज प्रशासन नाराज हो जाता है, अगर नहीं उतरते तो छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। अब ऐसी स्थिति में छात्र करे तो करें क्या, वह असमंजस में पड़े हैं। वहीं कुछ बच्चों ने तो इस लापरवाही से इतना हताश हो गए हैं कि वह पढ़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक यह समस्या केवल विधि के छात्रों के साथ ही नहीं बल्कि बीए, बीएससी आदि विषयों के साथ भी है। अब देखना यह होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और अंधकार में डूब रहा बच्चों का भविष्य किस ओर जाता है। अभी शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ बच्चों को एक बार नहीं कई बार झटके पर झटका मिल रहा है। जी हाँ, अब ये झटके पर झटका क्या है, जरा एक बार ये हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, इनका सुनिए कि आखिर इनको कैसा झटका मिल रहा है। चलिए हम बात करते हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है विनय पांडे। अभी आप लोग यहाँ धरना दे रहे थे, क्या वजह थी? सर समस्या हमारे पास ये है कि कल रात हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें सब एक ही बच्चे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एक ही बच्चे, मतलब उसमें उस सब्जेक्ट में सारे बंदे 100% 98 बंदे फेल हैं एक सब्जेक्ट में। इसीलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें सब में 0 नंबर। और रिजल्ट कब घोषित हुआ है? कल शाम को हुआ है। शाम को? यस सर। आप लोगों का भी सबकी समस्या है, सभी की समस्याएं हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये सेम समस्याएं सबकी बनी हुई है और विश्वविद्यालय द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया वो लापरवाही पूर्ण है। कहा जा सकता है कि पहली मर्तबा नहीं है कि ऐसा हुआ है, ये पिछले कई बार देखा गया। अभी 1-1.5 महीने पहले LLB का भी आया था रिजल्ट, वहाँ भी इसी तरह लगभग 98 से 90% बच्चे फेल थे। उससे करीब 2-3 महीने पहले भी ऐसे कुछ रिजल्ट जारी हुए थे
जहां बार बार ये देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा लापरवाही पूर्ण काफी जांची जा रही है के साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जहां बच्चे कक्षाओं में पढ़ने की बजाय वो सड़कों पर उतरते हैं, महाविद्यालय में तालाबंदी करते हैं, प्राचार्य को परेशान करते हैं, वहाँ घेराव करते हैं। ये बच्चे ये आतंकवादी नहीं है कि ये प्राचार्य जी घेराव कर रहे हैं। विश्वविद्यालय इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जिससे परेशान छात्र लगातार महाविद्यालय में घेराव कर रहे हैं, गेट बंदी तालाबंदी कर रहे हैं। और फिर कुछ लोगों को लगता है कि बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ करके और ये तालाबंदी करें, लेकिन ये हकीकत है बच्चों के पास दुर्दशा है। क्यों? क्योंकि इनकी पहुंच केवल महाविद्यालय में प्राचार्य तक है और इसी का फायदा विश्वविद्यालय भरपूर उठा रही है। और कई बार देखा जा रहा है, एक बार दो बार जितने भी रिजल्ट जारी हो रहे हैं सब। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये सवाल होता है कि कैसे एक ही विषय में सभी बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि बच्चों की प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। जब बच्चे अलग अलग हैं, सभी लोग कक्षाओं में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो एक ही बच्चा सभी बच्चे एक ही विषय में कैसे फेल हो रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय की लापरवाही है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है, इसको पढ़ाओ, उसको पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, वो किताब लाओ, लेकिन रिजल्ट कौन जारी करेगा? विश्वविद्यालय के पास आज इसीलिए देख रहे हैं बच्चों को, ये हमारे पीछे जो बच्चे आप देख रहे होंगे, ये बच्चे कल तक क्लास में बैठे हुआ करते थे, लेकिन जैसे इनका रिजल्ट आया, परिणाम आया और ये अब सड़कों पर उतर पड़े हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? हम तो पूरी तरह से, या ये बच्चे पूरी तरह से जो कह रहे हैं, तो बच्चों का भी कहना कि पूरी तरह से हमारी महाविद्यालय इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं घूम फिर के विश्वविद्यालय है।